नमस्कार, प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अविनाश मिश्रा। हर रोज की तरह आज फिर मैं कुछ नई चीजें आपको लेकर के आया हूं, जो इस वातावरण में आपके लिए बहुत ही प्रासंगिक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मौसम बदल रहा है और इसमें दो तीन तरह की चीजें बहुत हमको प्रभावित करती हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या, जिसको हम कब्ज कहते हैं। सुबह हम उठे, पेट साफ नहीं हुआ, हमें ऑफिस जाना है, बहुत देर तक हम समय टॉयलेट में बिताते हैं, उसके बावजूद भी हमारा पेट साफ नहीं होता है और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा चित्त जो है, पूरा दिन भर हम झल्लाहट में रहते हैं। हमें तमाम तरह का इरिटेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं और ये उसका लक्षण है। अगर हमारा पेट साफ नहीं होगा तो निश्चित रूप से पूरा दिन हमारा बहुत ही अव्यवस्थित, बहुत ही अनमने तरीके से बीतेगा। तो एक तो इस पे हम फोकस करेंगे कि क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करके अपने इस समस्या से, क्योंकि ये आपके खान पान और रहन सहन पे आधारित है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आप फिजिकली आप कर लें तो इससे बहुत हद तक आपको निजात मिल सकती है। दूसरा एक अनुरोध आपसे मुझे ये है कि आप कोई भी वीडियो पूरा देखा करिए। पूरा देखने का मेरा आशय ये है, क्योंकि हर वीडियो में कुछ न कुछ मैं टिप्स देता हूँ, जो बहुत बहुत लाइट वे में आपको मैं बताता हूँ और उसको आप बहुत अच्छे से अगर प्रयोग करें तो उसका आपके ऊपर बहुत ही सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे खास करके खान पान को लेकर के, ये मौसम जो है, इसमें बहुत तरह की वेजिटेबल्स आती हैं, गोभी, मटर और तमाम तरह की नई नई जो वेजिटेबल्स हैं इस मौसम में आती हैं, तो उनका हमारे शरीर पे, हमारे शारीरिक प्रकृति के अनुसार उनका हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। नो डाउट वो अच्छी चीज़ें होती हैं, सीजनल होती हैं और हमारे उपयोग के लिए होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी चीज़ भी खाते हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर पर पर्टिकुलर बहुत ही नकारात्मक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि वो नकारात्मकता हमारे शरीर को न छू पाए, ये हम इसमें चर्चा आगे करेंगे। और दूसरी समस्या होती है, क्योंकि ये दोनों समस्याएं वात से रिलेटेड हैं, विंड से, गैस से रिलेटेड हैं, इसलिए हम दोनों की चर्चा अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक जो अब दूसरी समस्या हम बताने जा रहे हैं, जो बैक की है, जो कमर में दर्द होता है, लोअर बैक की आपको दर्द की शिकायत है, आप वो किसी भी कारण से हो सकता है। आप ऑफिस में देर तक चेयर पे बैठते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, आप देर तक ड्राइव करके ऑफिस पहुंचते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उसके मूल में वात ही है। वात अगर आपका शरीर का अनबैलेंस्ड हुआ तो आपको कमर दर्द की, घुटने के दर्द की, नेक के दर्द की, कंधे में खिंचाव की, ये सब समस्याएं आती हैं। अगर अचानक से कोई दर्द हो गया, इसका मतलब कि आपके शरीर का जो वात है वो अनबैलेंस्ड है। तो ऐसे में हम बैक की कौन सी क्रिया करें जिससे कि हमें उससे बहुत जल्दी आराम मिले, उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसको अलग बताने का कारण ये है कि जिनको बैक की प्रॉब्लम है, वो कब्ज वाली जो एक्सरसाइज, जो क्रिया हम बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत ही सावधानी के साथ करना होगा। और जिनको बैक की प्रॉब्लम नहीं है वो बड़े आराम से उसको कर सकते हैं, लेकिन जिनको केवल कब्ज की प्रॉब्लम है
वो दोनों क्रियाओं को आसानी से कर सकते हैं, उनको कोई प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको कब्ज की समस्या से निजात पाने के लिए हम क्या ऐसे आसन करें, 2-3 आसन, 2-3 क्रियाएं जिनसे कि हम अपने पेट को, अपने लीवर को बहुत ताकत दे सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले आप अपनी जगह पे ये देखिए खड़े हो जाएंगे और बड़े सिंपल तरीके से आप अपने सुबह उठिए, 2 गिलास थोड़ा गुनगुना सा पानी पीजिए, अपने दोनों हाथ को, ये जो फिंगर्स हैं इनको इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखिए और अपने टो को ऐसे, टो पे ऐसे उठाइए, खींचिए और छोड़ दीजिए, मतलब एकदम ढीला छोड़ दीजिए। तो इसको ऐसी जगह पे करिएगा, किसी योगा मैट वगैरह पे, जिससे कि आपके हील में जब आप छोड़ें तो चोट न लगे। ऐसे रखिए, ऊपर खींचिए और ढीला छोड़ दीजिए। ऐसे आप 15 से 20 बार ऐसे आप करेंगे। इस तरह से 15 से 20 बार आप इसको करके और शौच के लिए आप जा सकते हैं। दूसरी क्रिया है कि आप अपनी जगह पे लेट जाएं आराम से और लेट करके अपने दोनों हाथों को आप अपने कमर के नीचे रख लें सपोर्ट के लिए और अपने दोनों पैरों से धीरे धीरे ऐसे साइकिलिंग करेंगे। इस साइकिल को आप पर लेग काउंट करते हुए 60 तक कर सकते हैं, यानी आपको 1 मिनट तक, 1.25 मिनट तक इसको करना है काउंट करके। फिर उसके बाद आप रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोबारा से फिर आप अपने कमर के नीचे हाथ रखिए और दोनों पैरों को सीधा रख के पहले आप दाहिने पैर को एक बड़ी सर्कल में इस तरह से घुमाइए और शुरुआत आप 5 से करिए और अधिकतम आप 10 राउंड इसको घुमाइए। पहले बाहर की ओर से घुमाएंगे और फिर दूसरे पैर लेफ्ट को भी बाहर की ओर से घुमाएंगे। इस तरह से मैक्सिमम 10 बारी। फिर रिलैक्स। अब आप दाहिने को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाइए 10 बार और फिर बाएं को रिवर्स डायरेक्शन में 10 बार। तो ये 3 चीजें, पहले खड़े होकर के आपने ताड़ासन किया लेकिन अलग तरीके से किया, फिर उसके बाद आपने साइकिलिंग किया, फिर रोटेशन किया लेग का, और लास्ट में आप अपने बॉडी को बिल्कुल सीधा रखिए, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, अपने दोनों हाथ के अंगूठे को आपस में ऐसे लॉक कर लेंगे, अपने नाभि के ऊपर ऐसे दोनों हाथ को रखेंगे और फिर दोनों तरफ से बॉडी को, यानी पैर को और सिर को दोनों तरफ से बराबर उठाएंगे और इसी हाथ के पैरेलल ले आएंगे। और फिर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, ऊपर से बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। इसमें आप मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हैं ये आपकी अपनी क्षमता के ऊपर है और इसको मैक्सिमम आपको 3 बार करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह का बहुत क्रॉनिक आपको कॉन्स्टिपेशन हो उसमें यह बहुत फायदा करेगा, आपकी आंतों में ताकत देगा, जिससे कि आपके कब्ज की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो ये कब्ज के लिए मैंने बताया, लेकिन जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो इसको बहुत सावधानी से करें। खास करके जो लास्ट वाला मैंने बताया है, जो नौका आसन की तरह से, उसको आप न करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर करना है तो बहुत ही सावधानी के साथ किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में आप उसको करें। दूसरा पक्ष है, हम पेट के बल लेट जाएं इस तरह से आराम से
और अपने दोनों हाथ को आप थाइस के नीचे रख लें। इस तरह से दोनों पैरों को बिल्कुल जोड़ लें। अपना चिन ग्राउंड पे रखें। ये उनके लिए है जिनको लोअर बैक की बहुत समस्या है। इसमें आप गहरी सांस लेते हुए पहले अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए, थोड़ा सांस को पैर को रोकिए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। ऐसे ही दूसरे पैर को सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, रोकिए और रिलैक्स कर दीजिए। फिर आप दोनों पैरों को एक साथ उठाइए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। इस तरह से आप इसे 3 बार कर सकते हैं। दूसरा है ये शलभासन, दूसरा है भुजंगासन। अपने दोनों हाथ अपने सिर पे पैरेलल रखिए साइड में और श्वास अंदर लेते हुए इस तरह से अपने को आगे से उठाइए कि आपके नाभि तक का पोर्शन ग्राउंड से ऊपर आए। नेक को आप रोल करते हुए ऊपर देखें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे आ जाएं। तो इसका अभ्यास भी आप 3 बार करें कम से कम। ये 2 आसन हैं, पहला शलभासन, दूसरा भुजंगासन। ये आपको लोअर बैक की समस्या में बहुत आराम देने वाले आसन हैं। और इसके बाद आप सीधा लेट जाएं। सीधा लेट करके दोनों पैर इस तरह से मोड़ लें और अपने हिप को जितना हो सके आप ऊपर की ओर उठाएं, खूब ऊपर की ओर, और आपका चिन बिल्कुल लॉक हो जाए। और फिर धीरे धीरे आप नीचे इसको रखें। नीचे रखते समय थोड़ा हिप को ग्राउंड पे प्रेस करें जितना आपको अच्छा लगे। इस सेतुबंधासन को आप 5 बार 6 बार तक करें। इससे आपको बैक में बहुत राहत मिलेगी। फिर आप पैर सीधा कर लें। सीधा करने के बाद जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो पहले एक पैर को मोड़ें, दोनों हाथ से पकड़ के खींचें इसे सांस अंदर भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए सिर उठा के नी को टच करें, फिर वापस आ जाएं। ऐसे ही दूसरे पैर को ब्रीद इन के साथ खींचें, श्वास छोड़ते हुए नेक से नी को टच करें नर्व से, फिर रिलैक्स करें। और अब दोनों पैर को एक साथ ब्रीद इन के साथ खींचें और ब्रीद आउट के साथ फिर रिलैक्स कर दें। ये है पवन मुक्त आसन। इसका भी अभ्यास आप 5 बार करें। 5 बार करने से आपको, अगर बहुत ज्यादा सीवियर आपको लोअर बैक का पेन है तो आप केवल पैर को खींच लें सांस अंदर लेते हुए और थोड़ा सा रुकें और फिर पैर को छोड़ दें। सांस छोड़ने के साथ सिर मत उठाएं और लास्ट में एक पैर को मोड़ के आप ऐसे थाई पे रखें दूसरे पैर की और ट्विस्ट करें पूरे शरीर को इस तरह से, फिर वापस आ जाएं और ऐसे ही दूसरे पैर से दूसरी तरफ ले जाएं। और रिलैक्स कर दें। इसका भी अभ्यास आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। करने के बाद थोड़ा सा आप अपने को रिलैक्स छोड़ दें और उसके बाद आप उठ के बैठें। अब आइए कुछ हम छोटे से आपको टिप्स दे रहे हैं जो आपके खान पान में उसमें मिक्स कर देने से आपको लोअर बैक में भी, कॉन्स्टिपेशन में भी, वात की तकलीफ में भी आपको बहुत मदद करेगी। वो बड़ा सरल सा है।
एक आता है मार्केट में हरण पाउडर, जिसे हरितिका पाउडर भी कहते हैं। हरण पाउडर दो तरह का, दो कलर में आता है। एक होती है काली हरण और एक होती है पीली हरण। तो आपको काली हरण नहीं लेनी है, पीली हरण लीजिए, उसके पाउडर को लीजिए। और जो भी पानी वाली चीज आप खाने में बनाते हैं, जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, तो उसमें आप बस एक चुटकी यानी 2 अंगुल से वो पाउडर लें। और अगर कुकर में दाल बना रहे हैं तो उसी में बनाते समय ही आप उसमें डाल दें। जब हल्दी और नमक आप डालते हैं दाल में, उसी समय एक चुटकी हरण का पाउडर डाल के कुकर बंद करके और जैसे दाल बनाते हैं बना लीजिए। आपके वात की समस्या बिल्कुल मूलतः, आपकी जो समस्या है वहां से खत्म करेगा। और इसको रेगुलर लीजिए, घर के सभी सदस्यों को आप दे सकते हैं, किसी को कोई ये नुकसान नहीं करेगा। आपके पेट को बहुत साफ रखेगा, आपकी वात की समस्या से आपको निजात दिलाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। थोड़ा सा वीडियो अगर कोई आपको लंबा लगे, बड़ा हो जाए, तो आप उसको अन्यथा न लें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको हम बताएं, लेकिन योग बहुत पेशेंस की चीज है। बहुत धैर्य के साथ, पूरी समझदारी के साथ, अच्छे से समझकर, सीखकर ये अभ्यास करने वाली विधा है। इसलिए हम आपको इसके लिए थोड़ा समय भी ले लेते हैं, तो उसको अन्यथा आप मत लें, अच्छे से इसको करें और अपने को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।